एक प्रश्न है, भाई धीरज कुमार ने कहा है कि क्या साहब की तुलना आपसे, लिखने वाला का मतलब है बरखा दीदी से, आपसे की जा सकती है? कुछ गुरु भाई लोग आपकी तुलना साहब से करते हैं। फिर मैं प्रश्न दोहराता हूँ, क्या साहब की तुलना, इसलिए प्रश्न इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि एकदम सही सही समझिए आप कहने वाले ने क्या कहना चाहा है, तभी ना उसका उत्तर भी समझिएगा। प्रश्न है कि क्या साहब की तुलना आपसे की जा सकती है? कुछ गुरु भाई लोग आपकी तुलना साहब से करते हैं। निवेदन होगा विशेष विषय पर कुछ बात करें। ठीक है, नाम है धीरज कुमार जैसा दिख रहा है, लेकिन कागज दिख रहा है किसी और नाम का, तो यहाँ भी भ्रम है कि किसका कागज है और जिज्ञासा किसकी है। खैर जो हो, जिज्ञासा ये है कि आप में, यानी जिज्ञासा मुझसे की गई है। ये शिव गुरु कार्य के लिए जिज्ञासा नहीं है, ये व्यक्तिगत जो है बाण जो है ना, तीर सीधे मुझ पे चलाया गया है कि आप में साहब की छवि दिखती है। अच्छा, साहब की तुलना मुझसे की गई है, महादेव तो क्या साहब की तुलना, साहब ने एक बार कहा कि शिव से तुलना, शिव की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यानी कोई सत्ता ऐसी होती है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और हमारे साहब और दीदी की तुलना भी किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए साहब तो मेरा एक है, मेरा तो एक है। अब आप बताइए आपके कितने हैं? और न दूजो कोई, जो दूजा साहब कहे सो दूजो कुल का होए। और साहब कह रहे हैं कि साहब परमात्मा को कहते हैं, साहब शिव को कहते हैं, साहब ईश्वर को कहते हैं। यानी आप लोग गुरु भाई लोग बैठ जाइए, बहुत ज्यादा आप लोग आ जा रहे हैं। हाँ, तो साहब कहते हैं। अब देखिए, हमारे जो साहब हैं, उनकी नजर में जो साहब हैं वो महादेव हैं। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएगा। साहब यानी शिव के शिष्य में हमने किसका आचरण देखा? आचरण, कथनी और करनी किसका देखा? साहब और दीदी के जीवन में, उनके आचरण में, उनके सुबह से रात तक के जीवन में हमने किसकी झलक देखी है? महादेव की, शिव की। यानी शिव के शिष्य में हमने शिव की झलक देखी है। क्यों? क्यों कोई गुरु होगा तो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएगा। क्या सारे हम लोगों ने महादेव को अपना गुरु नहीं बनाया है? स्वाभाविक है, बनाया है। बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया है। जो मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से, कर्म से जो भी एक रूपता दिखाएगा, जो कहता है वही करता है, कहता कुछ है करता कुछ है, जो ऐसा करेगा उसमें तो नहीं दिखेगी। लेकिन कोई भी गुरु भाई, गुरु बहन, अगर उसमें मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता दिखेगी, यानी जो साहब ने कहा है वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, चाहे आप मुझको अपना मानिए या न मानिए, मेरे साहब के नजर में हम अपराधी न हो जाएं। अगर आपकी ये मानसिकता है, क्या आप में साहब न दिखेंगे? क्या आप में मां नीलमानंद का दर्शन नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? मनातू में एक शिव गुरु महोत्सव हो रहा था। शिव गुरु महोत्सव मुझको लगता है 2009 में, 8 या 9 में हुआ है। आपको याद होगा? हाँ, तो जब हुआ तो 12 में, हाँ 12 में जो हुआ,
तो 12 में जो शिव गुरु महोत्सव हुआ उसमें साहब श्री के साथ हम सब गए थे, और माँ नीलम आनंद जी के पिताजी मऊआर जगदीश्वरजीत सिंह वो भी बैठे थे। माँ नीलम आनंद जी की माता भूमिका देवी वो भी बैठी थी, लेकिन वो चलने फिरने में थोड़ा असमर्थ थी। तो साहब ने नाना जी को कहा कि आप कुछ नहीं कहेंगे? तो नाना जी ने यानी मऊआर साहब ने कहा, उनकी आंखें भीग गई। उन्होंने साहब से कहा कि आज नीलम ने मुझको इस दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया, मेरा नाम मेरी बेटी ने ऊंचा कर दिया। तो साहब ने कहा कि ये बात जाकर लोगों को भी तो कहिए। तो वो मंच पे गए और कुछ शब्द उन्होंने लोगों से बातें की। उसके बाद हुआ कि उनकी माता यानी नानी जी बैठी थी, तो चलने में असमर्थ थी। तो साहब ने कहा कि बरखा, इनके तरफ से दीदी यानी माँ अपनी माँ को दीदी कहती थी और पिता को दादा, नाना जी को दादा और माँ को दीदी, साहब भी दीदी ही कहते थे। उन्होंने कहा कि दीदी के तरफ से जाकर कहो लोगों को कि इन्होंने, देखिए शब्द साहब के थे, दोहराए मैंने जाके, शब्द साहब के क्या थे उस दिन। साहब ने कहा कि जाके कहो मंच पे कि माँ नीलम आनंद जी की माँ ने कहा है कि इन्होंने एक राजमणि नीलम को पैदा किया है, लेकिन एक राजमणि नीलम ने लाखों राजमणि नीलम को पैदा किया है। और साहब के शब्द को मंच पे जाकर मैंने जैसा उन्होंने कहा वैसा दोहराया और मैं चली आई। क्या साहब ने जितने भी लोग हैं उसमें शिव शिष्य होने की झलक नहीं दिखनी चाहिए? दिखनी चाहिए। तो हमको आप में भी दिखेगा, साहब दीदी आप में भी दिखेंगे, आपको भी मुझ में दिख सकता है। इसमें खुश होने की बात है कि नाराज होने की बात है, ये मेरी समझ में नहीं आई। मतलब अगर तुझ में रब दिखता है तो गुस्सा जाना चाहिए लेकिन सामने वाले को भी यानी मुझको भी ये याद रखना चाहिए कि साहब की उस पंक्ति को कि साहब ने कहा उस पत्रकार को कि सड़क के सांप को किसी ने शिवलिंग पे रख दिया है, लेकिन सांप को याद है कि किसी ने रख दिया है। आज हम हो आप हो, कोई अगर प्रेम देता है, सम्मान देता है, अपनापन देता है, तो इसका मूल कारण एकमात्र यही है कि हमने साहब और दीदी के कहने से महादेव को अपना गुरु बनाया है। हम अगर शिव के शिष्य ना होते, अगर हमने साहब की बातों को दोहराया ना होता, अगर हमने साहब के इस संकल्प को अपना संकल्प नहीं बनाया होता, तो हमारे जीवन में ये सौभाग्य का क्षण नहीं आ सकता था। लेकिन मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि आपको चाहे मुझ में जो दिखता हो, लेकिन हमको कहना वही है जो साहब श्री ने कहा है। साहब श्री ने स्वयं के लिए भी यही कहा कि आपको मुझ में शिव दिखता हो या देवता दिखता हो, लेकिन बोलना वो है जो मैं कहता हूं। मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो, मत मुझको अपना समझना, मत मुझ पर देवत्व उतारना। क्योंकि अगर कोई आज महादेव का काम कर रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि आज आपको दिख रहा है, लेकिन ये सारी योजना तो हजारों साल पहले बन चुकी होगी। शिव के मन में, शिव की इच्छा में ये सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जो आज हमको आपको दिख रही हैं। आज हम हो आप हो, कोई खड़ा होकर अगर महादेव की बात कर रहा है, चल रहा है, तो ये शिव की इच्छा का प्रतिफल है, मेरा या आपकी इच्छा का नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं ऐसा, तो वो इससे थोड़ा बचें, इसको ना कहें, क्योंकि साहब तो एक ही हैं और दीदी माँ भी एक ही हैं और हमारी प्रियता नहीं बदलती। हमारा मन एक ही जगह झुकता है, बाकी सब जगह तो हम लोग साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं, चलते रहेंगे।
बोलो। और भी बाण है लगता है, तर्कस में बाण आज बहुत है। जो आया है कार्यशाला से संबंधित है, इसलिए मैं आपकी बातों को रख रहा हूँ। हाँ भाई बिट्टू कुमार जी हम मुजफ्फरपुर से, इन्होंने कहा कि कुछ गुरु भाई बहन को आप में श्याम की छवि दिखाई देती है, कहाँ तक यह बात सत्य है, बताने की कृपा करो। अब तो हमको भी भ्रम होने लगा कि जब इतने लोगों को दिखे, कुछ सच्चाई है क्या इसमें? प्रश्न है भाई बिट्टू जी का। अच्छा, भाई बिट्टू जी हैं, उनका ये प्रश्न है, उनका भी यही प्रश्न है कि कुछ लोग कौन है, उनको स्पष्ट करना चाहिए था, क्योंकि सारे लोग तो ऐसा नहीं बोलेंगे। मुझको जो लगता है सारे लोग ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब कोई काम, महादेव का काम बढ़ाने वाले लोग हैं, क्यों ऐसा बोलेंगे। लेकिन अगर उनके नज़र में कोई ऐसा है तो उनको तो सीधे बोलना चाहिए था, नाम लेना चाहिए था कि अमुक आदमी ऐसा बोल रहा है। क्योंकि अगर हमने ये कहा कि चोरी हो गई है बगल में, और हम कह रहे हैं कि सारे लोग कह रहे हैं कि मतलब चोरी में शामिल हैं, तो क्या सारे लोग चोर हैं? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। सारे लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, तो क्या सारे लोग गड़बड़ी कर रहे हैं? 1000 में एक आदमी गड़बड़ी करता है, बाकी 99 का मामला तो एकदम ठीक रहता है। तो एक आदमी का नाम बता दीजिए ताकि हम लोग उनको प्रणाम कर लें। नहीं, सबसे अच्छा तो यही रहता। और कुछ है? एक बहन है रेखा जी मुजफ्फरपुर से, इनकी जिज्ञासा है, इन्होंने लिखा है कि लवली दीदी, मोनू भैया, बरखा दीदी, तीनों आदमी का कार्यक्रम एक ही जिला में होता है। ऐसा करने से गुरु भाई बहन के पैसे का दुरुपयोग होता है, क्या ये शिष्यता में उचित है? देखिए, आपने जिज्ञासा अगर सुनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोहराएं। आपने जिज्ञासा सुन ली है? मैं फिर दोहरा देता हूं। हाँ, फिर दोहरा दीजिए। लवली दीदी, मोनू भैया, बरखा दीदी, तीनों आदमी का कार्यक्रम एक ही जिला में होता है। ऐसा करने से गुरु भाई बहन के पैसे का दुरुपयोग होता है, ये शिष्यता में कहाँ तक उचित है? और इन्होंने साहब को बोल दिया कि साहब कहते थे खर्चा कम चर्चा ज्यादा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जी, बहन रेखा जी है मुजफ्फरपुर से। अच्छा, बहन रेखा जी हैं मुजफ्फरपुर से। जिज्ञासा आपने 2 बार सुन ली है, इसलिए कोई भ्रम नहीं होगा। अब क्या है कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई महोत्सव होता है तब भी, संगोष्ठी होती है तब भी, उसमें लिखा या बोला जाता है शिव गुरु महोत्सव, शिव शिष्यों की संगोष्ठी। हाँ, ये है कहाँ के लोग उसमें शामिल होंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ मुजफ्फरपुर जिला के शामिल होंगे, इसमें अर्चित आनंद भैया भी आ रहे हैं, शामिल होंगे, ये बात समझ में आती है। लेकिन शिव गुरु महोत्सव या शिव शिष्यों की संगोष्ठी बरखा दीदी, लवली दीदी, मोनू भैया के नाम से कब से होने लगी? अगर हो रही है जैसा कि जिज्ञासा में है लिखा हुआ, यानी हो रही होगी, तभी ना कोई लिख के दिया है। तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी का विषय है, मेरे लिए डूब मरने की बात है। क्योंकि अगर शिष्य के द्वारा, शिव शिष्यों के द्वारा कोई भी कार्यक्रम का आयोजन अगर हो रहा है और वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से होने लगा है, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो शिव का शिष्य है उसके लिए शर्मिंदा होने की बात है। और मैंने सुबह में देखा कि मुजफ्फरपुर जिले में कितने गांव हैं, प्रखंड भी नहीं, पंचायत भी नहीं, गांव कितने गांव हैं, कोई बता सकिएगा? कोई आदमी कितने गांव हैं? क्योंकि मुजफ्फरपुर जिला है ऊर्जा वाला का घर है ना, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा है यहाँ। हाँ बोलिए। है ना? हाँ ठीक, सुन लिए, कान अभी तक ठीक है।
2268। मुजफ्फरपुर जिला में 2268 गांव हैं। हम लोग सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, भीड़ नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति प्रतिनिधि है अपनी जगह का। तो सबको यानी सक्रिय हैं, सजग हैं महादेव के काम के लिए। तो हम लोग सबको पता है 2268 गांव हैं, सबको पता है? आप लोग को पता है? यानी पता नहीं किए, मतलब नहीं है, परवाह नहीं है। ठीक, मुजफ्फरपुर जिला ने एक राज्य को, एक जिला ने, बिहार के एक जिला के लोगों ने एक राज्य को गोद लिया था साहब के सामने। किसी को याद है कौन राज्य लिए थे गोद? छत्तीसगढ़। भूल गए? बच्चा गोद में लेके उसका खाना पीना देना भूल गए, सब भूल गए। खाली यही हो रहा है, इनका कार्यक्रम उनका कार्यक्रम। तो पहली बात तो ये है कि मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे लिए ऐसी जिज्ञासा आई है, और एक शिव शिष्य होने के नाते भी और आपकी गुरु बहन भी होने के नाते एक अनुरोध है, मेरा अनुरोध है, क्योंकि आप लोग स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अंडर में, किसी के शासन में नहीं है। हर आदमी महादेव और साहब दीदी के नियंत्रण में है। तो अनुरोध ही कर सकते हैं कि अगले 1 साल तक मुजफ्फरपुर जिला के सारे गुरु भाई गुरु बहन, हम लोग सब मुजफ्फरपुर जिला के गांव-गांव में, यानी ये 2268 गांव में महादेव का काम फैल जाना चाहिए। घर घर में शिव शिष्यता का दिया जल जाना चाहिए, और अगर जल जाए तो गांव स्तर पे उस गांव में आप लोग कार्यक्रम कर लीजिएगा। कार्यक्रम के लिए, महोत्सव के लिए मुझको क्षमा, महोत्सव के लिए हम नहीं आएंगे 1 साल अगले, लेकिन शर्त यह है कि फिर कोई महोत्सव नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। और जो बाहर जा सकते हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में जाएं और वहां काम बढ़ाएं, वहां महोत्सव करें। बात तब है कि मुजफ्फरपुर जिला महोत्सव तो करे, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में जाकर करे, तब ना मजा है, तब ना आपने काम किया। काम करेंगे तब ना महोत्सव। महोत्सव किस बात के लिए मनाया जाता है? जब हमने घर घर में संदेश पहुंचा दिया है, हमने सबको बता दिया है। और जब प्रारंभिक समय में किसी जगह पे 100 लोगों की घोषणा होती थी, 100 लोग शिव से हो जाते थे, तब साहब अपना आने का समय देते थे। साहब कहते हैं कि पहले 100 आदमी को बना लो, तब हम आएंगे। तो एक टारगेट हो गया कि हाँ, जब 100 बनाएंगे तभी वो आएंगे। तो 100 आदमी को पहले बनाता था लोग, फिर छोटे छोटे कार्यक्रम हुए, फिर लाखों हजारों की भीड़ हुई। आज तो इतनी संख्या में लोग हैं कि कहाँ कितने लोग आ जाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा अनुरोध है ये कि अगले 1 साल तक गांव स्तर पे ही कोई भी कार्यक्रम आप करेंगे, और कोई बड़ा महोत्सव ना हो, कोई बड़ा कार्यक्रम ना हो। महादेव का काम टीम बनाकर, गठित करके, छोटे छोटे 10 आदमी 20 आदमी का ग्रुप बना के गांव गांव जाकर पूरा जिला, ये सिर्फ नमः शिवाय की भूमि बोली में न रह जाए। यहाँ का पत्ता पत्ता जब नमः शिवाय करे, तब कहिएगा महोत्सव के लिए, तब करिएगा कार्यक्रम। लेकिन क्योंकि ये मेरा अनुरोध है, इसलिए आपके सहमति की जरूरत है। क्या यहाँ उपस्थित सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि ऐसा किया जाए? सारे लोग सहमत हैं? तो अगले 1 साल तक किसी कार्यक्रम में, बड़े कार्यक्रम में आप लोग शामिल ना होंगे, महादेव का काम करेंगे हम लोग, ठीक है क्या? और जब भी करेंगे तो उस कार्यक्रम का नाम, आप लोग कृपया शांत हो जाइए,
क्योंकि कार्यक्रम हम लोग पे भारी नहीं होना चाहिए। महोत्सव हम लोग का विषय नहीं होता है। कोई शिव शिष्य का महोत्सव उसके मन पे अगर भारी हो गया, इसका मतलब है कि महादेव भारी न हुए हैं। जिसके मन पे महादेव भारी होगा उसके लिए एक आदमी से बात करना भी महोत्सव के बराबर ही होगा। कहीं जाके करके आइए और अगले 1 साल के बीच में आइए, रायपुर आइए, भिलाई आइए, बिलासपुर आइए, रायगढ़ आइए और कहते हैं कुछ दिन तो गुजारिए छत्तीसगढ़ में। कुछ दिन जो लोग जा सकते हैं वो तो जाए, जो नहीं जा सकते वो पूरा जिला में काम करें, मतलब अपने अगल बगल के गांव में जाके करें, शहरी क्षेत्र में करें। शिव शिष्यता का सही संदेश पहुंचाइए, क्योंकि सही संदेश पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। साहब ने महादेव के गुरु स्वरूप की जो बात बताई है, 3 सूत्रों की जो बात बताई है, वो अद्भुत है, अप्रतिम है, इतनी सुंदर है कि उसकी तुलना किसी कर्म कांड से नहीं की जा सकती। लेकिन हम लोग सही तरीके से लोगों तक अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग नाव में बैठ गए, पार उतर जाएंगे, लेकिन लाखों लोग अभी तट पे खड़े हैं, किनारे पे खड़े हैं, इंतजार में कि कोई आएगा, मेरा सोया भाग्य जगाएगा। तो हम में से कौन कौन वहां जाए, ये ना बात है। तो थोड़ा मदद कीजिए छत्तीसगढ़ में महादेव का काम बढ़ाने में, और मुजफ्फरपुर जिला में तो करिए ही करिए। इसके अलावा हम लोग में से कोई कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाके महादेव का काम कर सकता है। जाइए, करिए, लेकिन करिए, कहिए मत। और कृपया 3 सूची में से मेरा नाम हटा दीजिए, बाकी लोग का हमको नहीं पता। बाकी तो आप लोग खुद स्वतंत्र हैं, जो इच्छा हो करिए। और कोई जिज्ञासा है? कोई दिक्कत हो गई है क्या? नहीं ना? हुई होगी तो माफी दीजिएगा, लेकिन मुझको लगता है कि साहब दीदी का सपना अभी बाकी है। एक संगोष्ठी में साहब ने कहा कि अरे हिमालय के पहाड़ पे तो सब चढ़ ही जाते हैं कुछ लोग। हिमालय एक पहाड़ है, जब लोग चढ़ाई करने चलते हैं तो पहाड़ पे तो चढ़ ही जाते हैं, लेकिन हमें हिमालय के शिखरों पर, हिमालय का जो शिखर है ना, चलना है, अभी भी चलना है, करना है, अभी भी करना है। और हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। शिव शिष्यता का परचम लहराइए। अरे मेरा आपका लहरा के क्या कीजिएगा? यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए और चले गए, कज़ा ने ऐसी 1000 सूरत बिगाड़ डाली बना बना के। क्या फायदा होगा इससे? इसमें कौन दिखता है, किसमें कौन दिखता है, इन बातों का कोई मोल नहीं। लेकिन हर गुरु भाई गुरु बहन में साहब दीदी की झलक दिखे, ये काम हम लोग को करना चाहिए। हर व्यक्ति में शिव शिष्यता का आचरण दिखे, सिर्फ बोली में नहीं, कथनी और करनी दोनों में। और कुछ है? अंतिम है जिज्ञासा, ये शिव गुरु महोत्सव जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं और ये संगोष्ठी, दोनों में अंतर क्या है? अच्छा, शिव गुरु महोत्सव और शिव शिष्यों की संगोष्ठी में क्या अंतर है? जैसे जब हम लोग कहीं भी किसी जगह पे खूब महादेव का काम बढ़ाते हैं तो गांव-गांव में तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो उनको लगता नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो महादेव को गुरु बना के चल रहे हैं, और एक आवेश पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे, जैसे दिवाली के समय एक होता है अनार, छोटा छोटा बम, रोशनी देता है वो भी, आवाज करता है वो भी, लेकिन छोटा छोटा है तो उसमें आसपास का परिवेश तो उजाले से भर जाता है, रोशन हो जाता है, लेकिन बहुत दूर तक उसकी रोशनी नहीं जा पाती, बहुत दूर तक उसकी आवाज नहीं जाती। एक होता है जो सारे इस तरह के छोटे छोटे चीजों को एक जगह इकट्ठा करके और जला देता है। तो देखते हैं कि कितने घंटे तक बारी बारी से एक एक जाता रहता है आकाश में एकदम ऊपर जाकर पूरा फट जाता है, पूरा एकदम फैल जाता है, रोशनी हो जाती है। तो उस रोशनी को पूरा शहर देखता है, बहुत बार तो गांव-गांव में दिखाई देता है, वो पूरा शहर देखता है।
तो शिव गुरु महोत्सव का आयोजन तब किया जाता है जब इसकी जरूरत हो, आवेश कहीं थोड़ा कम हो रहा है, महादेव के लिए थोड़ी धमक कम हो रही है, तो थोड़ा एक आयोजन हो गया तो सारे लोगों को एक ताजगी मिल जाती है। नए लोग जो जुड़े हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उसमें शिव की शिष्यता के बारे में बात होती है, साहब दीदी के जीवन को बताया जाता है, तीनों सूत्रों के बारे में बताया जाता है और ये बातें होती हैं। तो उसमें कितने भी लोग हो सकते हैं, नई जगह है तो 2-4 हजार लोग होते हैं, और थोड़ा पूरा ना हुआ है तो 10-20 हजार लोग आते हैं। बहुत दिनों से काम चल रहा है, आसपास से भी लोग आ गए हैं तो 1-2 लाख लोग भी हो सकते हैं। लेकिन संगोष्ठी यानी संग बैठकर गोष्ठी, एक साथ बैठकर बात करना, जैसे हम अपने घर परिवार में करते हैं। कोई बड़ा काम है सामने तो हम लोग घर के सभी सदस्य साथ बैठकर, जो सजग है, जो सक्रिय है, एक साथ बैठकर हम लोग इस पर विमर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि हमको अपने काम को बढ़ाने का तरीका क्या हो। हमारे मन में अगर कोई संशय है तो उसको दूर करिए। शिव शिष्यता से संबंधित अगर कोई बात है, साहब की कही हुई बात है, समझ में नहीं आ रही है, तो जितना भर हम लोगों ने साहब से समझा है, जाना है, उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जितना भर जाना है, आपने भी जितना जाना है आप भी लोगों तक पहुंचाइए। तो संगोष्ठी में एक तरह की छोटी सी कार्यशाला, जिसमें हम अपने गुरु कार्य को बढ़ाने के लिए बात करते हैं। केवल ये नहीं करते कि आए फिर शिव चर्चा की और चले गए, तो सिर्फ शिव चर्चा करके जाना है तब तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन जब संगोष्ठी का आयोजन किए हैं तो जब तक काम पे बात नहीं करिएगा, काम बढ़ेगा कैसे। तो थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग की तरफ से भी कोई ऐसी बात आए जिससे महादेव का काम बढ़ाने में मदद मिले। आप लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गुरु भाई गुरु बहन जो आपस में करते हैं, आप लोग करते हैं, करिए। मैंने अपनी बात कही है, अपने पे तो बस है, दूसरों पे बस नहीं है मेरा, लेकिन अपने पे तो बस है ना। नहीं,